जेडीयू के प्रदेश सचिव, दानापुर के नगर उपाध्यक्ष, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के काफी करीबी माने जाने वाले दीपक कुमार मेहता की हत्या अपराधियों ने बाकायदा गोली मारकर कर दी थी, जिसके बाद लगातार सरकार पर यह सवाल उठ रहा था कि अगर सरकार में उनके ही नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है। और ये सरकार के फजीहत का कारण इसलिए भी बन रही थी क्योंकि दीपक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं और नीतीश जी सालों से लव कुश की राजनीति करते रहे हैं। लगातार कुशवाहा के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि नीतीश सरकार में जानबूझकर कुशवाहा नेताओं की एक एक करके हत्या करवाई जा रही है। इस वजह से सरकार की काफी फजीहत हो रही थी, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया। यह पता चला कि दीपक मेहता जो राजनीति में तो सक्रिय थे ही, 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इसके अलावा वो जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे और जमीनी विवाद की वजह से ही उनकी हत्या हुई। ये खबर सामने आई है कि उनके 52 कट्ठा जमीन का विवाद था। बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ के पास 52 कट्ठा जमीन को लेकर रवि गोप के साथ विवाद हुआ था। इसके अलावा दीघा में 29 कट्ठा जमीन को लेकर भी बुद्धा कॉलोनी के उमेश कुशवाहा से विवाद हुआ था और उसके बाद अपराधियों ने बकायदा जो है 28 मार्च को 9:30 बजे रात में नासिरगंज थाना के पास उन्हें गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से हथियार व कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार होने वाले अपराधी का नाम राजू कुमार, राजकुमार सहनी, मनोज कुमार, मोहम्मद आजाद हुसैन उर्फ पिंटू है, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस घटना को अंजाम देने में जिस मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था वो मोटरसाइकिल भी बाकायदा जब्त कर लिया गया है। तो अब इस मामले का उद्भेदन हो गया है। दीपक मेहता की हत्या के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो जमीनी विवाद था। आपको बता दें कि बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ के 52 कट्ठा को लेकर जमीनी विवाद था और इसको लेकर उनका विवाद रवि गोप से था। दीघा में 29 कट्ठा जमीन को लेकर बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले उमेश कुशवाहा से उनका विवाद हुआ था और उसके बाद जमीनी विवाद की वजह से ही नगर परिषद उपाध्यक्ष, जेडीयू के प्रदेश सचिव उपेंद्र कुशवाहा के काफी नजदीकी माने जाने वाले नेता दीपक कुमार मेहता की हत्या कर दी गई थी। ये कहा जा रहा था कि दीपक मेहता अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा और उनकी हत्या के बाद यह सवाल उठ रहा था कि बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। लेकिन एक ऐसा नेता जो जेडीयू का प्रदेश सचिव हो, जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के काफी करीबी हो, उसके बाद भी अपराधी इतना बेखौफ और बेलगाम है कि अगर वो जेडीयू के इतने बड़े नेता की हत्या कर सकते हैं तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है। लेकिन अब इस मामले का उद्भेदन खुद पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने किया है और यह साफ कर दिया कि उनके हत्या के पीछे की वजह जमीनी विवाद थी। वो जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे और इस वजह से 2 जगह जमीन के कारण 2 लोगों से विवाद हुआ और इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों शूटर की गिरफ्तारी हो गई है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से हथियार कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा जिस मोटरसाइकिल का उपयोग इस हत्या को अंजाम देने में हुआ उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जब अपने नेता की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे, उस वक्त एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से कुछ बात कर रहे हैं। तभी पीछे खड़ा एक युवक कहता है कि हम इन्हीं को वोट देते हैं और हमारे ही नेता की हत्या हो जाती है और ये कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा काफी शर्मिंदा होते हैं, मीडिया में कुछ भी बोलने से बचते दिखते हैं। तो लगातार इस घटना के बाद सरकार की फजीहत हो रही थी। हालांकि बिहार में आए दिन कई हत्याएं हो रही हैं और हम आपको लगातार उन खबरों से इत्तला भी कर रहे हैं। लेकिन दीपक मेहता की जब हत्या की गई तब वो कुशवाहा समाज के नेता थे, जेडीयू पार्टी के एक बड़े नेता थे और इसके बाद सवाल ये उठने लगा, कुशवाहा समाज के नेता ये सवाल उठाने लगे कि इस सरकार में जानबूझ करके एक के बाद एक कुशवाहा नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। हालांकि अब इस पर विवाद जो है वो थमता हुआ दिख रहा है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस पूरे घटना का पर्दाफाश कर दे बताया कि हत्या जमीनी विवाद को लेकर अंजाम दिया गया और अपराधी भी अब गिरफ्त में आ चुके हैं और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है ताकि जो अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन एक सवाल छोड़ते हुए जाता हूं कि जब एक जेडीयू के बड़े नेता की हत्या होती है तब पुलिस जो है काफी तत्परता दिखाती है और अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कई ऐसे विवाद हैं जहां कई लोगों की हत्याएं होती है, आम जनता की हत्या होती है, लेकिन पुलिस इस तरीके से तत्परता नहीं दिखाती है। यानी अगर पुलिस चाहे तब अपराधियों को बहुत जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है।
लेकिन जब सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान होता है तब वो वहां काफी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब आम जनता मारा जाता है तब सरकार उस तरीके से एक्टिव नहीं दिखती है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।